ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि अपनी ब्यूटी को लेकर प्राइम मिनिस्टर रखने की ख्वाहिश रखना शुरू कर देती है और वो किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर बनती है और उसे अपनी इज्जत में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। मूवी की शुरुआत में हम लोग फूमी को देखते हैं जो कि मिस वर्ल्ड कंसर्ट को जीतने के लिए आई थी और वो इस कंसर्ट को जीत भी लेती है। फूमी इससे जीतकर बहुत खुश हो रही थी बट वो अचानक से नीचे गिरने लगती है और इतने में ही वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम जून था वो आकर उसे बचा लेता है और यहाँ पे फूमी फर्स्ट नजर में जून को पसंद करने लगती है। बट इन दोनों की लव स्टोरी यहीं पे रुक जाती है। अब सीन देखते हैं 1 साल बाद का जहाँ पे फूमी अपने फ्रेंड के साथ बहुत खुश थी क्योंकि जब से वो मिस वर्ल्ड जीती है तब से पूरी जापान में उसी के चर्चे चल रहे थे और हर कोई उसे न्यू न्यू जॉब ऑफर कर रहा था। फूमी इससे काफी खुश होकर अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी तरीके से जी रही थी। फूमी ने मिस वर्ल्ड अवार्ड को जीता था इसलिए उसके ब्यूटी को लेकर फूमी को एक छोटे से पार्टी में बुलाया जाता है जहाँ पे फूमी तो अपने एक अलग ही एटीट्यूड में थी। बट अचानक से जैसे ही वो सेल्फी खींचने की कोशिश करती है तभी वो देखती है कि वहाँ पे खड़े हर एक लेडी अपनी सेल्फी खींचना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो फूमी को कुछ समझ नहीं आता है बट तभी उसे पता चलता है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने जापान के सभी लेडीज को मिस वर्ल्ड का खिताब दे दिया है, यानी कि अब जापान में रहने वाला हर एक इंसान खूबसूरत है और उसे वहाँ का मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिल गया है। यह जानने के बाद तो फूमी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि इससे उसका वैल्यू घट जाएगा और कोई भी उसे ब्यूटीफुल नहीं मानेगा, हर कोई अपने आप को ही ब्यूटीफुल मानेगा। फूमी यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और इसलिए वो दौड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के पास पहुँचती है बट यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर उससे मिलना भी पसंद नहीं करती है। फूमी जब निराश होकर वहाँ से जाने लगती है तो एक लेडी उसके पास आकर उसकी प्रॉब्लम सुनती है। फूमी के सभी प्रॉब्लम को सुनने के बाद वो लेडी उसे बताती है कि उसे प्राइम मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर प्राइम मिनिस्टर से बातें करनी चाहिए। अब फूमी यहाँ पे तैयार हो जाती है और वो उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचती है जहाँ पे वो चिल्ला चिल्ला के उनसे पूछती है कि उन्होंने सभी लोगों को मिस वर्ल्ड का खिताब क्यों दे दिया है। बट यहाँ पे कुछ लोग आकर फूमी को वहाँ से जबरदस्ती बाहर निकाल देते हैं। फूमी जब वहाँ से गुस्सा होकर जा रही थी तभी वहाँ पे एक लेडी उसके सामने आकर हंसने लगती है। अब फूमी से बातें करने के दौरान वो फूमी को बताती है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम इसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो। अगर तुम चाहती हो कि सिर्फ तुम्हें ही मिस वर्ल्ड का खिताब वापस मिल जाए तो तुम्हें इसके लिए पीएम का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब फूमी उनकी बातों पे काफी ज्यादा हैरान थी एंड आफ्टर दैट कि वो उनके साथ उनके ऑफिस पहुंचती है और वो उसे समझाती है कि वे अपने पार्टी के लिए एक न्यू फेस को चुन रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और उन लोगों को फूमी के अंदर ऐसे टैलेंट दिखाई देता है। फूमी यहाँ पे थोड़े समय के लिए शौक थी बट वे लोग उसे कहते हैं कि अगले चुनाव के लिए क्यों ना फूमी ही प्राइम मिनिस्टर का पद के लिए नियुक्त हो और वो अपनी ब्यूटी की खिताब वापस ले सकती है। फूमी यहाँ कुछ समय के लिए शौक थी बट तभी उसकी नजर वहाँ पर जून पे पड़ती है जो कि वहीं पे काम कर रहा था। फूमी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही शौक थी बट वो इसी वक्त प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब जून यहाँ पे फूमी को ट्रेनिंग देता है कि किस प्रकार से उसे क्या करना चाहिए और किस प्रकार से लोगों के पास जाकर उसे वोट मांगना है। यहाँ पे अभी इन दोनों की ट्रेनिंग चालू हो जाती है जहाँ पे फूमी तो बहुत खूबसूरत दिखने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि ब्यूटी के कारण लोग उसे सपोर्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट कि अब फूमी हर एक क्लाइंट से मिलना शुरू करती है लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बनता है। फूमी और जून जब शाम को हार मानकर वहाँ से जा रहे थे तो उनकी नजर एक लेडी पे पड़ती है जो कि बारिश में खड़े होने के बाद भी वहाँ पे कुछ पर्चे को बांट रही थी। अब फूमी और जून वहाँ पे साथ में जाकर उनकी पर्चे बांटने में मदद करती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लोग उनके इस काम से बहुत ज्यादा ही खुश हो गए हैं। यहाँ पे तो फूमी और जून बहुत खुश हो जाते हैं बट आफ्टर दैट कि जून को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन का टाइम बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है। जून इस पे थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द जापान के सभी लोगों के वोट को हासिल करना पड़ेगा। लेकिन इधर फूमी एक लड़के से मिलने के लिए पहुंची हुई थी और वो रात भर उसी से बातें करती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जब फूमी ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पे किसी ने उस लड़के के साथ फूमी की फोटो को क्लिक करके इंटरनेट पे वायरल कर दिया था, जिसे देख के तो उसके टीममेट्स काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये इलेक्शन के लिए सही काम नहीं था। फूमी यहाँ पे इतना गुस्सा हो जाती है कि वो इस बार ठान लेती है कि वो किसी प्रकार से पीएम की पद तक पहुँच के रहेगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फूमी अलग अलग कंपनी से मिलने जाती है ताकि वे लोग उसे कुछ पैसे उधार दे सके और वे अपने इलेक्शन में उसे खर्च कर सके। बट फूमी जहाँ भी जाती है कोई भी कंपनी उसे पैसे देने को तैयार नहीं था क्योंकि इलेक्शन के लिए कोई भी कंपनी किसी को पैसे नहीं दे सकती है। शाम को जब फूमी हार के बैठी हुई थी तो जून उसे समझाता है कि इलेक्शन इस प्रकार से नहीं लड़े जाते हैं, अगर उसने ठान ही लिया है तो क्यों ना दोनों मिलकर पीएम के कुर्सी तक साथ में चलेंगे। फूमी यहाँ पे अब तैयार हो जाती है तो जून और फूमी का अब असली गेम शुरू हो जाता है। वे लोग एक डॉन के पास पैसे लेने के लिए पहुँचते हैं और वहाँ पे फूमी को काफी सारे पैसे मिल जाते हैं। आफ्टर दैट की अब फूमी लोगों के बीच में जाके वोट मांगना शुरू कर देती है, बट यहाँ पर कोई काम नहीं चलता है क्योंकि उसकी अपोनेंट अभी भी इलेक्शन के लिए काफी सारे वोट को जुटा चुकी थी। फूमी इससे बहुत गुस्सा हो रही थी। बट नेक्स्ट जब फूमी वोटिंग के लिए पर्चा डालने जाती है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात अपने अपोनेंट से होती है जो कि ऐसे बहुत ज्यादा ही काइंड टाइप की लड़की थी। फूमी को पता चल जाता है कि ये लोगों से बहुत अच्छी तरह से बातें करती है इसलिए लोग इसके पीछे हैं। अब फूमी के दिमाग में एक न्यू आइडिया आता है एंड आफ्टर दैट कि वो अब सभी लोगों के पास जाके वोट मांगना शुरू करती है। खासकर तो वो बच्चों से काफी अच्छी तरह से बातें करती है। इस प्रकार से अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फूमी की यह लड़ाई काफी अच्छी तरह से चल रही थी। फूमी यहाँ पे कई सारे टीवी प्रोग्राम में जाकर अपना इंटरव्यू भी देती है। अब इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब फूमी ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर उसी के पार्टी के ओपोनेंट आकर उसे धमकी देते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत जाएगी तो वे लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, जिसपे जून गुस्सा हो जाता है और उनमें से एक के ऊपर हाथ उठा देता है। अब इसी कारण से जून को जेल ले जाया जाता है, जिसके कारण फूमी ने जितने भी फैन फॉलोइंग को बनाया था वे सभी अब उसे दूर हो जाते हैं और फूमी की इलेक्शन वाली बॉस भी उसे गुस्सा हो जाती है कि कम से कम उसे जून को तो रोकना चाहिए था। बट फूमी यहाँ पे हार नहीं मानती है और काफी सोचने के बाद वो लोगों के बीच में फिर भी वोट मांगने के लिए जाती है और वो वहाँ पे लोगों को समझाती है कि उसके फ्रेंड ने जो कुछ भी किया है कानून अपना कार्रवाई कर लेगा। फूमी यहाँ पे कई सारे लोगों से बातें करती है और वो बच्चों से काफी स्वीट तरीके से बातें करती है। इस प्रकार से यहाँ फिर से फूमी की फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है और तभी यहाँ पे जून भी पुलिस कस्टडी से बाहर निकल के चला आता है। अब इलेक्शन खत्म हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो लोगों को पता चलता है कि इस इलेक्शन में फूमी जीत चुकी है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मेरे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।